दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपने कहावत सुनी होगी कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। कुछ ऐसा ही आजकल फीलिंग आ रही है। जो भाइयों ने क्रॉस मार्केट या पहले बोटलफाई या फिर क्रॉस मार्केट में अपना काम किया था, अब उनको पता लग रहा कि उनकी आईडी माइन क्रिप्टोस में जा रही है। पहले तो उन्होंने बोटलफाई में काम किया, एक अच्छी टीम बनाई, तो पूरी टीम क्रॉस मार्केट में शिफ्ट करनी पड़ी। जो चीजें उनको चाहिए थी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इनकम पर पहुंचे टीम के साथ, अब वो नहीं हो पा रही है क्योंकि हर आदमी के पास फंड नहीं होता खुद का। कई लोग वर्किंग में विश्वास करते हैं और टीम बनाते हैं और टीम कमीशन से अपना धंधा बढ़ाते हैं। तो पहले तो उनकी जेब कटी वहां क्रॉस मार्केट में। अब जब उन्होंने थोड़ा बहुत क्रॉस मार्केट में भी एडजस्टमेंट करके अपनी टीम को कैसे न कैसे पॉजिटिव करके पंप करके क्रॉस मार्केट में चालू किया, बोटलफा से बोला कि पैसा वैसा आ जाएगा, जो भी उन्होंने गोली दी है, कैप्सूल दिए वो दिए। अब उनके साथ क्या बना कि अब कंपनी क्रॉस मार्केट से भी उठा के माइन क्रिप्टोस में लेके जा रही है। तो अब उनको बिल्कुल फीलिंग यही आ रही है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्या हो गया है या ऐसा क्या संकेत मिल रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो ये बातें कह रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि माइन क्रिप्टो से रिलेटेड चाहे अच्छी हो या बुरी हो, दोनों प्रकार की न्यूज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों एक बात हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि हम यहाँ किसी प्लान को या किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं वो हाई रिस्की होते हैं। कहीं भी पैसा लगाने से पहले खुद का एनालिसिस करें, रिसर्च करें, उसके बाद किसी आर्थिक सलाहकार के बाद ही आगे बढ़े। दोस्तों बात हम क्यों कह रहे हैं कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, उसको लेकर मैं 2-3 आपको बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को क्या चाहिए। अगर आज मैं इन्वेस्टर हूं, मैं किसी का पैसा लगवा रहा हूं, मैं लीडर हूं, तो उसको क्या चाहिए। उसको जो मैं कमिटमेंट कहता हूं कि 5-6 तारीख को आपका पैसा आ जाएगा। उसके बाद कंपनी ने 2-4 दिन और बढ़ा दिए तो हमने बोले कोई नहीं यार, टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, अपडेट चल रही है, तो 10 को आ जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि पिछले महीने का पैसा क्रॉस मार्केट का लोगों का आया नहीं है। एक तो उनका पैसा बोटलफा में अटका हुआ रखा है पहले ही, वो प्रिंसिपल मिलने के लिए उनको बार बार बताया जा रहा है, उनको विश्वास दिलाया जा रहा है कि दिसंबर में सब कुछ मिल जाएगा, आप क्रॉस मार्केट में काम कीजिए, या 100% या 10% शिफ्ट के माध्यम से आगे बढ़वाया जा रहा है। लेकिन अब पैसा क्रॉस मार्केट के माध्यम से भी नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर से ये खबर ब्रेकिंग हो रही है कि धीरे धीरे सारी आइडिया क्रॉस मार्केट की वो माइन क्रिप्टोस में जा रही है। हालांकि वहां अच्छी बात ये है कि कंपनी कह रही है कि वहां पैसा बढ़ के मिलेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि सुनने में आ रहा है कि वहां पैसा आपका जो प्रिंसिपल है वो कुछ महीनों के लिए, साल के भर के लिए लॉक रहने वाला है, जिसके बाद लोगों के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन फिर से बनी है। क्यों? लोग लॉकिंग के डर से ही डर के बैठे थे, और जब पैसा लॉक हो जाएगा नए इन्वेस्टर्स का, तो जिनका पुराना पैसा बोटलफा में या फिक्स अल्फा में, उनका पैसा मिलने की संभावनाएं तो शून्य हो जाती है। जब कंपनी नया पैसा ही नहीं दे रही है या कैपिटल नहीं दे रही है निकालने के लिए, तो पुराना पैसा कैसे देगी, इसको लेकर एक पैनिक की सिचुएशन लोगों के अंदर बनी हुई है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई पुराना तो मिल नहीं रहा है, हमारा तो नया और लॉक हो गया। और ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट के माध्यम से, कोई स्कीम के माध्यम से ये बॉन्ड आती है कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लॉक करेंगे, उसके बाद कंपनी उसको रिलीज कर सकती है। क्योंकि पूरा नेटवर्क आपका आउट ऑफ इंडिया से संचालित हो रहा है और कानून की कोई मान्यता या बाध्यता नहीं है, इसलिए जो लॉकिंग पीरियड है वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और कई बार तो ये देखने में आया, चाहे क्रॉस मार्केट में हो, क्रॉस मार्केट में 15%, 20%, 30% तक की बातें की जाती कि 1% दिल्ली का मिलेगा आपको। लास्ट में मिला क्या? 7.5%, 7%। तो अभी कंपनी कह रही कि 15%, 20% पर जो भी कह रही मिलेगा, लेकिन अगर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद कंपनी बोल दे कि नहीं आपको 5% ही मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ऐसी बन गई कि बोटलफा से गिरे
उसका रिकवरी करने के लिए क्रॉस मार्केट में आई, वहां पैसा फंसाया, उसका रिकवरी करने के लिए माइनिंग कैपिटल्स में, अब वहां भी पैसा लॉकिंग हो रहा है। तो फीलिंग ऐसी ही आएगी कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। हालांकि कंपनी का तो ये कहना है कि माइनिंग क्रिप्टोस में जो आइडिया चेंज हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और जो माइनिंग क्रिप्टोस है वो भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। हमारी खबरों के हिसाब से इसमें अन्य जो कंपनियों के बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे रवीश चौधरी हैं या दूसरे और लीडर हैं, हमने दीपक मलिक की बात सुनी है, या जो अन्य लीडर हैं जो इंडिया में थे या पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अपने अपने प्रोजेक्ट चला चुके हैं भूतकाल में, पास्ट में, वो सब इस प्रोजेक्ट में इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसी खबरें अब MLM जो इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर घूम रही है। तो प्रोजेक्ट बड़ा होने की संभावना है और मैसेज ये दिया जा रहा है कि इसमें पैसा अच्छा बटेगा। अब पास्ट में जो प्रोजेक्ट बंद कर चुके लोग हैं वो पैसा अच्छा बटने की बातें कह रहे हैं, तो और इतने बड़े बड़े लीडर जुट रहे हैं तो संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल के माध्यम से हर चीजें जान पाएंगे। लेकिन जो आज के समय पर क्रॉस मार्केट या बोट अल्फा के, मैं दूसरे कंपनियों या दूसरे लीडर्स की, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनके बारे में एक अलग से एनालाइज करने की जरूरत है, लेकिन हम बोट अल्फा में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो उसके बारे में एक बात मैं बता रहा हूं कि आज जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बातें तो बहुत कही जा रही हैं कि कंपनी खड़ी है, भागी नहीं है। कहाँ खड़ी है भाई, पैसा मिल नहीं रहा है। अगर 1 लाख रुपए अपना लगाया उसको भी पूरा करने में 2-3 साल लग जाएंगे तो खड़ी नहीं भाई, इसको बैठी बोलेंगे, घसीट रही है। ऐसा बोल सकते हैं कि ना तो कंपनी बैठी है ना खड़ी है, घसीट घसीट के चल रही है, ऐसा तो बोल ही सकते हैं। लेकिन ये दर्द बड़ा तब हो जाता है जब हम फरवरी मार्च में जब रेड की थी ईडी ने और अन्य केस दर्ज हुए थे, जब लोगों के द्वारा या सो कॉल्ड जो यूट्यूबर हैं आज जो माइनिंग क्रिप्टोस का गुणगान कर रहे हैं उनके द्वारा क्या कहा गया था कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के सिस्टम पर, कंपनी के जनरेशन प्लान पर, कंपनी के कैपिटल पर, क्योंकि कंपनी पैसा जो जनरेशन या जनरेट करने की जो कैपेसिटी कंपनी की है, बोट अल्फा की है, बोट ब्रो की है ऑटोमेशन के माध्यम से, वैसी कैपेसिटी तो RBI की भी नहीं है। तो दोस्तों कम से कम आज तो ये माफी मांग लो कि जो हमने पहले बोला था वो गलत है, ताकि हम जैसे लोगों के दिल को तसल्ली तो मिले कि भाई ये पहले गलत कह रहे थे और हमने जो कहा या हमने जो इनको सुनकर दूसरे भाई को बताया वो गलत था, उसमें हमारी कोई बेवकूफ़ी नहीं थी। जैसा लोगों ने हमें सिखाया वैसा ही हम ने बताया, यानी कुल मिलाकर हमने भेड़ चाल की है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन प्रोजेक्ट्स में, अभी जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अभी जो प्लान आ रहे हैं, इनमें पैसा लगाने से पहले खुद के लेवल पर रिसर्च जरूर करें। भेड़ चाल ना चलें, किसी दूसरे की खास सुनी में ना आई कि उसने बोल दिया तो मैं लगा रहा हूं पैसा। खुद पे एनालिसिस करें, खुद सोचे समझें और उसके बाद ही आगे बढ़े। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही था। इसके अलावा माइनिंग क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आएगी वो आप तक इस चैनल के माध्यम तक पहुंचती रहेगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।